गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक सीरीज में, एंड द टॉपिक इज कार्नोट थ्योरम। प्यारे बच्चों, मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे हीट इंजन्स हैं और वो वर्क कर रहे हैं किसी भी दो गिवन टेम्परेचर्स के बीच में, तो उनमें जो कार्नो इंजन होगा उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। यानी कि कोई भी इंजन कार्नो इंजन से ज़्यादा एफिशिएंसी का नहीं हो सकता। हाँ, इसके बराबर हो सकता है, और बराबर भी कब हो सकता है? जब वो रिवर्सिबल इंजन है। अगर इरिवर्सिबल है तो उसकी एफिशिएंसी कार्नो से कम होगी, और अगर रिवर्सिबल है तो फिर उसकी एफिशिएंसी कार्नो के बराबर होगी। लेकिन कार्नो इंजन से ज़्यादा एफिशिएंसी का कोई भी इंजन पॉसिबल नहीं है, चाहे वो रिवर्सिबल है चाहे वो इरिवर्सिबल है। हाँ, फिर मैं इसको रिपीट कर रहा हूं कि रिवर्सिबल इंजन के लिए जो एफिशिएंसी है वो कार्नो इंजन की एफिशिएंसी के बराबर होगी, इससे ज़्यादा का नहीं हो सकता। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ आवर कार्नो थ्योरम। और प्यारे बच्चों, कार्नो थ्योरम को हम यहाँ पे प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्लैसियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंड डियर स्टूडेंट, इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि कार्नो थ्योरम इज एक्चुअली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आप ये भी कह सकते हो, क्योंकि जो कार्नो थ्योरम है या सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसके बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं। आपने मैक्स प्लांक्स कैल्विन स्टेटमेंट पढ़ी, आपने क्लैसियस स्टेटमेंट पढ़ी, तो ये भी जो हमने अभी बोला है कार्नो थ्योरम, ये भी प्यारे बच्चों आप मान सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम बच्चों इसको प्रूव करेंगे। कार्नो थ्योरम को एक आर्गुमेंट होता है प्रूफ करने के लिए, रिडक्शो एब्सर्डम, तो वो हम यहाँ पे लेके चलेंगे। रिडक्शो एब्सर्डम क्या है कि आप शुरू में ये अज्यूम करके मानते हैं कि जो चीज़ हम प्रूव करना चाहते हैं वो गलत है, फिर हम आगे बढ़ेंगे और फाइनली हमारे रिजल्ट में कुछ गड़बड़ आएगी, तब हम कहेंगे कि जो हमने माना था, स्टार्टिंग जो हमने की थी, जिस स्टेटमेंट को हम गलत मान के चले थे, एक्चुअल में वो हमारा अजम्पशन ही गलत था, तो फिर हम कह सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो प्यारे बच्चों, जो स्टेटमेंट है हमारी कार्नो थ्योरम की, हम इस स्टेटमेंट का उल्टा मान के चलेंगे। यानी ये मान के चलेंगे कि एक ऐसा इंजन है जिसकी एफिशिएंसी कार्नो से ज़्यादा है। ठीक है, हम ये मानेंगे, हालांकि गलत है, लेकिन गलत को मान के चलेंगे और फाइनली हमारे रिजल्ट में गड़बड़ आएगी, फिर हम कहेंगे कि हमने तो जो अजम्पशन लिया था वही गलत था, यानी यही बात ठीक है। इसे कहते हैं रिडक्शो एब्सर्डम। प्यारे बच्चों, वी हैव टू रिजर्वोयर्स, ए हॉट रिजर्वोयर विच इज एट टेम्परेचर T1 एंड ए कोल्ड रिजर्वोयर विच इज एट टेम्परेचर T2। और हमने यहाँ पे बच्चों अज्यूम किया है कि आई हैव ए इंजन से E, मेरे पास एक इंजन है जो इन दो टेम्परेचर्स के बीच में काम कर रहा है। दिस इंजन इज से E, ये प्यारे बच्चों हॉट रिजर्वोयर से हीट लेता है एंड दिस इज Q1, और कोल्ड रिजर्वोयर को हीट रिजेक्ट करता है Q2। एंड डियर स्टूडेंट, दिस इंजन E इज ए रिवर्सिबल इंजन, और प्यारे बच्चों ये वर्क करता है W। रिवर्सिबल इंजन है, वर्किंग इन साइकिल्स, तो ये आप जानते हैं प्यारे बच्चों फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि अगर ये साइकिल्स में काम करेगा देयर विल बी नो एनी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन एनी गिवन साइकिल। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फिर वर्क डन किसके बराबर होगा? हीट के डिफरेंस के बराबर होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे Q1 हीट लिया, Q2 रिजेक्ट किया, तो दिस W विल बी Q1 माइनस Q2। आई कैन राइट इट बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि कार्नो इंजन एक रिवर्सिबल इंजन होता है, तो रिवर्सिबल इंजन है तो हम इसको रिवर्स डायरेक्शन में भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास एक प्यारे बच्चों यहाँ पे कार्नो इंजन है, दिस इज आवर कार्नो इंजन एंड इट इज नाउ वर्किंग इन रिवर्स डायरेक्शन। रिवर्स डायरेक्शन मीन्स इट इज वर्किंग एज रेफ्रिजरेटर। ये यहाँ से प्यारे बच्चों Q2 प्राइम हीट लेता है कोल्ड रिजर्वोयर से और
Q1 प्राइम हीट रिजेक्ट करता है हॉट रिजर्वोयर को। और प्यारे बच्चों, हमें इस रेफ्रिजरेटर को ऑपरेट करने के लिए जितना एक्सटर्नल वर्क चाहिए वो इस तरह से हम इस सेटअप को रखते हैं प्यारे बच्चों कि जितना इसको वर्क चाहिए उतने वर्क का ही हम यहां पर इंजन लगाते हैं। यानी मान लो इसको ये प्रोसेस करने के लिए 100 जूल के एक्सटर्नल एनर्जी या एक्सटर्नल वर्क की जरूरत है, तो हम यहां पर ऐसा इंजन लगाएंगे जो 100 जूल का वर्क करेगा। यानी अब हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है, इसकी रिक्वायरमेंट को ये पूरी कर रहा है पूरी तरह से। अब प्यारे बच्चों, फिर से यहां पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स W प्लस Q2 प्राइम इज Q1 प्राइम। यहां से ये हिट लेता है Q2 प्राइम, यहां से इस पे वर्क होता है प्यारे बच्चों W, ये दोनों ऐड होकर के Q1 प्राइम आता है। तो यहां से प्यारे बच्चों W आप लिख सकते हैं दिस इज द वर्क डन Q1 प्राइम माइनस Q2 प्राइम। प्यारे बच्चों, ये भी वर्क है, ये भी वर्क है, सेम है, तो आप क्या लिख सकते हैं यहां पे हम लिख सकते हैं Q1 प्राइम माइनस Q2 प्राइम इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, और हम इसमें 1 वाले एक तरफ कर लेते हैं। Q1 प्राइम माइनस Q1 इज इक्वल टू Q2 प्राइम माइनस Q2, ऐसा हम लिख सकते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, जैसा हमने जो हमारा आर्गुमेंट इसको प्रूव करने का जो तरीका है रिडक्शो अब्सर्डम, तो उसके लिए हमने अजम्पशन लिया था कि लेट्स अज्यूम कि दिस इंजन इज मोर एफिशिएंट देन आवर कार्नो इंजन। सो डियर स्टूडेंट, हम कह सकते हैं यहां पे ईटा ई दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन ई इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन। एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमें मालूम है प्यारे बच्चों, तो ये आ जाएगा बच्चों W बाय Q1। एफिशिएंसी आप जानते हैं कि व्हाट यू गेट एंड व्हाट यू पे फॉर इज ग्रेटर देन फॉर कार्नो इंजन। इन दिस सिचुएशन वर्क इज अगेन सेम W बाय Q1 प्राइम। अब देखिएगा कि W बाई Q1 बड़ा है W बाई Q1 प्राइम से, कि ऊपर जो न्यूमरेटर है वो तो सेम है, तो डिनोमिनेटर अलग अलग है। ये फैक्टर बड़ा है, इसका मतलब Q1 छोटा है। डिनोमिनेटर छोटा होगा तभी ये प्यारे बच्चों रेशियो बड़ा होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो Q1 है ये छोटा है Q1 प्राइम से। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, अगर Q1 छोटा है Q1 प्राइम से, तो इसका मतलब ये फैक्टर हमारा 0 से बड़ा है। सो दिस इज पॉजिटिव, दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। ये पॉजिटिव है तो प्यारे बच्चों ये भी पॉजिटिव है। नाउ डियर स्टूडेंट, अभी हम देखते हैं कि व्हाट इज Q2 डैश माइनस Q2। सो Q2 प्राइम माइनस Q2। अब इसको अगर आप गौर से देखें तो क्या है, तो Q2 प्राइम यहां से हीट लिया गया है माइनस Q2 जो इसको हीट दिया गया है। यानी हमारा जो कोल्ड रिजर्वोयर है, इस कोल्ड रिजर्वोयर से Q2 तो आपने हीट लिया है और Q2 आपने हीट दिया है, और ये कम है ये ज्यादा है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा कि आपने यहां कोल्ड रिजर्वोयर से कितना हीट लिया है। तो Q2 प्राइम माइनस Q2 इज एक्चुअली डियर स्टूडेंट हीट एक्सट्रैक्टेड from cold reservoir at temperature T2। सिमिलरली प्यारे बच्चों, अब Q1 प्राइम माइनस Q1 क्या है? सो Q1 प्राइम माइनस Q1 इज एक्चुअली, अब ध्यान से देखो इसको, Q1 प्राइम आपने इसको कितना हीट दिया, Q1 प्राइम आपने इससे कितना हीट लिया, और यहां पर ध्यान से देखिएगा कि Q1 प्राइम ज्यादा है, यानी आप इसको हीट ज्यादा दे रहे हैं और इससे ले कम रहे हैं, तो नेट रिजल्ट क्या आएगा? नेट रिजल्ट इनका डिफरेंस पॉजिटिव, यानी आपने इसको कितना हीट दिया, नेट कितना हीट दिया यहां पे। तो प्यारे बच्चों ये हमारा हुआ नेट हीट
डंप टू हॉट रिजर्वोयर एट टेम्परेचर T1। ठीक है, टू हॉट, हाँ यस लिख दिया। अब प्यारे बच्चों ये साइक्लिक प्रोसेस है और साइक्लिक प्रोसेस में जब पूरा एक साइकिल हो जाएगा तो पूरा एक साइकिल होने के बाद आपके पास क्या रिजल्ट आया? पूरा एक साइकिल होने के बाद कोई इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होगा, चीजें जो थी अपने ओरिजिनल उस पर आ जाएंगी। रिजल्ट ये हुआ कि यहां पर आपने यहां से हीट लिया है, क्योंकि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये वाली ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, और आपने इसको हीट दिया है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है। यानी नेट इफेक्ट ये हुआ पूरे एक साइकिल का कि आपने कोल्ड रिजर्वोयर से हीट लेकर के हॉट रिजर्वोयर को दे दिया। ठीक है, सो नेट इफेक्ट इज ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम cold reservoir to hot reservoir। सो प्यारे बच्चों, ये तो वायलेशन है हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट जो क्लैसियस ने कहा था कि ऐसा कोई प्रोसेस संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है जिसमें आप कोल्ड रिजर्वोयर से और हॉट रिजर्वोयर में हीट ट्रांसफर कर सकें। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ये अजम्पशन गलत है। ठीक है, यानी जो हमने माना था वो गलत है, वो गलत है तो इसका मतलब ये सही है। इसे कहते हैं रिडक्स एड एब्सर्डम आर्गुमेंट। प्यारे बच्चों, इट मीन्स देयर इज नो एनी इंजन लाइक ई, यानी ऐसा कोई इंजन नहीं है जो ई जैसा हो, यानी ऐसा कोई इंजन नहीं है जिसकी एफिशिएंसी कार्नो इंजन से ज़्यादा है। और प्यारे बच्चों, मैंने कहा था कि एक कार्नो इंजन की कोरोलरी है, एंड दैट कोरोलरी इज ऑल रिवर्सिबल हीट इंजन्स हैव सेम एफिशिएंसी दैट इज ईटा सी। यानी जितने भी रिवर्सिबल इंजन्स हैं सभी की एफिशिएंसी सेम होगी, और वो किसके बराबर होगी? वो होगी एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन के बराबर। और अगर हम इरिवर्सिबल इंजन की बात करें तो इरिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी कार्नो इंजन से कम होगी। तो प्यारे बच्चों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, एंड आई थिंक आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।